आज 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस है। आज के ही दिन बंबई राज्य से गुजरात अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इस अवसर पर मैं गुजरात के सभी भाई एवं बहनों और गुजरात में रहने वाले सभी हिंदी भाषियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और इसी के साथ साथ आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो हिंदी भाषियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। गुजरात में रहने वाले हिंदी भाषियों को आज एक सौगात देना चाहता हूं कि हिंदी भाषी हक की आवाज के लिए हिंदी भाषी हक की आवाज गुजरात एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, जहां आपके मुद्दे जो हिंदी भाषी लोग हैं गुजरात में उनकी समस्याओं के मुद्दों को मैं उठाऊंगा। और एक रजनीश कुमार सिंह तोमर करके फेसबुक चैनल है जिसमें हिंदी भाषी हक की आवाज ही पीछे लिखा है, आपके मुद्दे उठाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूं कि हिंदी भाषी हक की आवाज यूट्यूब चैनल और रजनीश कुमार सिंह तोमर फेसबुक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। गुजरात के समस्त भाई एवं बहनों एवं गुजरात में रहने वाले समस्त हिंदी भाषी भाई एवं बहनों को रजनीश सिंह तोमर का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक साथ कितना बेहतरीन दिन है कि आज 1 मई गुजरात स्थापना दिवस है। आज के ही दिन गुजरात एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और आज ही बुद्ध पूर्णिमा भी है। यानी गुजरात स्थापना दिवस के आधार पर गुजराती और बुद्ध पूर्णिमा के दिवस के आधार पर हिंदी भाषी जो गुजरात में रहते हैं, देखिए दोनों का कैसा गजब संयोग है। आज मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो पहले मैं यहां पर एक पंच कहना चाहूंगा। आज 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस है। आज के ही दिन बंबई राज्य से गुजरात अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इस अवसर पर मैं गुजरात के सभी भाई एवं बहनों और गुजरात में रहने वाले सभी हिंदी भाषियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और इसी के साथ साथ आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो हिंदी भाषियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। दोस्तों, बहुत कम लोगों को मालूम है कि भगवान बुद्ध गुजरात भी आए थे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बौद्ध अध्ययन विभाग से स्नातकोत्तर का उपाधि लिया हूं। मैं वहां से एमए किया हूं। तो मैं एक किताब पढ़ा हूं जिसका नाम है सुत्त निपात। बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय एक भाग है, उसमें एक पुस्तक है जिसका नाम है सुत्त निपात। और उस सुत्त निपात में एक धनी सुत्त नामक चैप्टर है। तो कहा गया है कि एक समय माही नदी के किनारे भगवान बुद्ध और दूसरे किनारे पर एक धनी गोप नामक व्यक्ति के बीच वार्तालाप हो रहा है और आकाश में काला मेघ छाया हुआ है। बाकी तो अंदर की बातें बताने में समय लगेगा, लेकिन माही नदी के किनारे है और माही नदी गुजरात में भी बहती है, मध्य प्रदेश में भी बहती है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध गुजरात आए थे।
तो दोस्तों यहां पर जरा एक पंच समझिएगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बौद्ध अध्ययन विभाग अर्थात बुद्धिस्ट स्टडीज से स्नातकोत्तर अर्थात एमए किया हूं और मैं गुजरात में पिछले 25 वर्षों से यूपीएससी और जीपीएससी के छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा हूं। मेरे मार्गदर्शन में सैकड़ों छात्र यूपीएससी में सफल हुए हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में भी मार्गदर्शन देता था और गुजरात में जीपीएससी में भी अनेक छात्र सफल हुए हैं। मैं बौद्ध अध्ययन में जब एमए कर रहा था तो एक पुस्तक मेरे हाथ लगा था, सुत्त निपात। उसमें एक चैप्टर है धनी सुत्त, जिसमें यह प्रसंग है कि भगवान बुद्ध माही नदी के किनारे धनी गोप के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि माही नदी को गुजरात में महिसागर कहते हैं। ठीक है, माही नदी का कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन गुजरात से लगाव तो हुआ भगवान बुद्ध का। माही नदी के किनारे बात कर रहे हैं। दोस्तों, गुजरात में जो मैं महसूस कर रहा हूं पिछले 25 वर्षों से कि गुजरात की तरक्की एक तरह से हम हिंदी भाषा भाषियों की तरक्की का आधार है। ये बात अलग है कि जन्मभूमि को छोड़कर कर्मभूमि की ओर आना पड़ता है, लेकिन कर्मभूमि के प्रति भी हम सबों को उतना ही प्यार होना चाहिए। और जिस प्रकार से हम लोगों को गुजराती भाषी लोग गले लगा लेते हैं, हमें यहाँ व्यवसाय का निर्विघ्न अवसर प्रदान करते हैं, तो हमें गुजराती भाषियों का क्या कहते हैं शुक्रगुजार भी होना चाहिए। तो आज मैं यहां एक पंच कहना चाहता हूं। हिंदी भाषा भाषी लोग गुजरात में आकर रोजगार करें। नहीं दोस्तों, मैं इसे फिर से पंच के रूप में कहना चाहता हूं। हिंदी भाषा भाषी लोग, फिर से इस पंच को सुनिए, हिंदी भाषी गुजरात में आकर व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं। गुजरात के लोग इतने अच्छे हैं कि वो हम हिंदी भाषियों को गले लगा लेते हैं, जिसके कारण हम निर्विघ्न होकर के गुजरात में या तो नौकरी करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं। इसलिए आज 1 मई गुजरात स्थापना दिवस के दिन हम हिंदी भाषी जो गुजरात में रहते हैं उनको भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि गुजरात का विकास हम हिंदी भाषी लोगों के विकास का एक आधार है। दोस्तों, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए गुजरात में रहने वाले हिंदी भाषियों को कोई आदमी कहीं भी रहे, समस्या तो आ ही सकती है ना, तो उनके हक की आवाज के लिए हमने एक चैनल बनाया है। मैं यहां पंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, आज गुजरात स्थापना दिवस और बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं गुजरात में रहने वाले हिंदी भाषियों के लिए एक सौगात लेकर आया हूं। हिंदी भाषी हक की आवाज, गुजरात में अगर कोई समस्या हो तो उनके हक की आवाज के लिए हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, हिंदी भाषी हक की आवाज गुजरात, और एक फेसबुक चैनल है रजनीश कुमार सिंह तोमर, जिसके बैकग्राउंड में हिंदी भाषी हक की आवाज ही लिखा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए
इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और कल से गुजरात में हिंदी भाषियों की क्या समस्याएं हैं उस पर मैं अलग अलग मुद्दों पर वीडियो बनाऊंगा और गुजरात में रहने वाले हिंदी भाषी भाइयों को संगठित भी करने का प्रयास करूंगा। अब दोस्तों, अंतिम पंच के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गुजरात स्थापना दिवस और बुद्ध पूर्णिमा का दिवस, नहीं दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, गुजरात स्थापना दिवस और बुद्ध पूर्णिमा एक ही दिन है और गुजरात में रहने वाले गुजराती और हिंदी भाषियों के लिए यह एक अत्यंत भावुकता भरा दिवस है। इस दिवस पर हम गुजराती भाइयों को भी शुभकामना देते हैं और गुजरात में रहने वाले हिंदी भाषा भाषियों को भी शुभकामना देते हैं। और साथ में मैं गुजरात में रहने वाले हिंदी भाषियों को आज एक सौगात देना चाहता हूं कि हिंदी भाषी हक की आवाज़ के लिए हिंदी भाषी हक की आवाज़ गुजरात एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, जहां आपके मुद्दे, जो हिंदी भाषी लोग हैं गुजरात में, उनकी समस्याओं के मुद्दों को मैं उठाऊंगा। और एक रजनीश कुमार सिंह तोमर करके फेसबुक चैनल है जिसमें हिंदी भाषी हक की आवाज़ ही पीछे लिखा है, आपके मुद्दे उठाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूं कि हिंदी भाषी हक की आवाज़ यूट्यूब चैनल और रजनीश कुमार सिंह तोमर फेसबुक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल से। अब जो भी चर्चा होगी आपकी समस्याओं पर होगी, हमें क्या चाहिए गुजरात में जिससे हम और बेटर कर सकते हैं। गुजरात के लोग हमारे साथ खड़े हैं, गुजरात के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि हम अपना विकास स्वयं भी कैसे करें, उसके लिए क्या करना है। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।